नमस्कार दोस्तों। आज क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत बड़ा दिन था, किसान आंदोलन का दिन था। जान रहे हैं आप लोग, क्योंकि पूरे देश के किसान सड़कों पे नजर आ रहे थे। जो वास्तविक किसान थे वो सड़क पे नजर आ रहे थे, लेकिन जो अंधभक्त थे वो घरों में थे। ये बात आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये किसान जो आज खास करके सड़क पर थे, क्यों थे आखिर? बहुत बड़ा कारण है, लेकिन अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है। जो अंधभक्ति कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता। किसान बिल जो किया है संसद में उन्होंने पास कर दिया। खेती बाड़ी से संबंधित एक बिल है जिसको उन्होंने पास कर दिया। केवल आखिरी सिग्नेचर राष्ट्रपति का बचा हुआ है। अगर वो लग गया राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो वो पास हो जाएगा और वो एक कानून का रूप ले लेगा। आखिर है ये क्या? इस चीज को जानने की जरूरत है। आज पूरे देश के किसान रोड पे थे वो जानकर, लेकिन अंधभक्त घर में थे। मोदी भक्त जो थे वो घर में थे, गए मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अंधभक्ति बढ़ी हुई है। तो देखिए ये बिल जो है, ये जो सबसे पहला बात है कि वो बिल जो है वो अनाजों से रिलेटेड है। जिस तरह से बिहार में सबसे पहला बात हम देखते हैं कि बिहार में जो है वो क्या है, मंडी नहीं है। जान रहे हैं, हम अपने सामानों को मंडी में नहीं बेच पाते। अगर मंडी होता तो हमारे यहां भी वो धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी पर वो बिकता, लेकिन हमारे बिहार में मंडी नहीं है, साफ नहीं है। इसी चलते हमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता, और जिस कारण से हम अपने धान को 1000 रुपए, मक्का को 800-900 रुपए में बेचते हैं। लेकिन जो किसान खास करके पंजाब हरियाणा के किसान हैं, वहां पे मंडी अवेलेबल है और वो अपने सामान को मंडी में बेचते हैं जहां उनको सही दाम मिलता है, सही प्राइस मिलता है। तो सरकार क्या चाह रही है कि इस मंडी को ही खत्म कर दिया जाए। जब मंडी ही खत्म हो जाएगा और अडानी ग्रुप के द्वारा अनाज खरीदा जाएगा, तो जानते हैं वो अनाज वो अपनी इच्छा अनुसार खरीदेंगे। आपके अनाजों को वो अपना अनाज के रूप में गोदामों में रख देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो गोदाम में रख देंगे, अनाज एकदम सुरक्षित रखा रहेगा गोदामों में, और फिर जब मार्केट में उसका किल्लत हो जाएगा तो वो अपने ज्यादा मूल्यों पर सामान को बेचेंगे। हमारे किसानों के पास क्या है, उतनी संसाधन नहीं है, उनके पास उतनी भवन नहीं है, उतनी पैसा नहीं है कि वो अनाज को सेव करके गोदाम में रखेंगे और फिर जब दाम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, किल्लत हो जाएगा, तब बेचेंगे। ऐसा कर नहीं सकते किसान, क्योंकि किसान एक फसल को बोते हैं, दूसरे फसल को बेचते हैं, उसी के पैसा से वो अपना जीवन यापन करते हैं और दूसरे फसल को बोते हैं। लेकिन सरकार जब इसी नियम पॉलिसी पर आ रही है तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है, अंधभक्ति है। ये केवल और केवल अडानी ग्रुप को ही वो और भी लाभान्वित कर रही है, गरीबों के लिए नहीं है। मोदी सरकार ने कोई भी कानून जो लाया है क्या गरीबों के लिए है? कोई भी कानून, एक भी कानून बता दीजिए जिससे आपका भक्त फायदा हुआ। हम अंधभक्तों से पूछना चाहते हैं, जो अंधभक्त है उनसे पूछना चाहते हैं, उनका कितना भला हुआ? नंबर 1, नोटबंदी हुआ, अंधभक्तों 15 लाख आया क्या? नहीं आया। तुम लोग केवल अंधभक्ति करते रह गए कि 15 लाख काला धन आएगा। और बाबा रामदेव जो कि अभी सब कुछ मिलावट खोरी वाला सामान बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे थे, आज नजर नहीं आ रहे हैं। बाबा रामदेव कहीं नजर आए? नहीं आए। किसान इतनी बड़ी आंदोलन कर रहे हैं, नजर आ रही है? कह रहे हैं स्वदेशी हम यूज कर रहे हैं। उनका हर एक चीज में जो है मिलावट खोरी भरा हुआ है, लेकिन अंधभक्त उसको कहते हैं कि स्वदेशी है। गोबर भी खिला देंगे तो कहेंगे कि स्वदेशी है। तो देखिए सबसे पहला बात है, नोटबंदी हुआ, बड़ी बड़ी लाइनों में लगे रहे लोग, अपने पैसा को बदलने के लिए, गरीब लोग बदलने के लिए लाइन में खड़े रहे, कहीं कुछ फायदा नहीं नजर नहीं आया। सरकार की अपनी कमाई जो होनी थी वो पूरी तरीका से हो गए और बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, दफ्तर बन गए बीजेपी के। तो नोटबंदी से बहुत अच्छा फायदा मिला अंधभक्तों को, 15 लाख अंधभक्तों के खाता में चला गया। दूसरा फायदा अंधभक्तों के लिए जीएसटी आया, व्यापार, अंधभक्तों का व्यापार तो एकदम बढ़ गया, एकदम पूरी तरीका से। जहां देखिए अंधभक्तों का व्यापार, छोटे व्यापारी खत्म हो गए जीएसटी के कारण, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का रासलीला हुआ। ट्रिपल तलाक, तलाक के मुद्दे पर आ गए, ट्रिपल तलाक से बहुत फायदा हुआ, कानून बना। अंधभक्त तो एकदम पूरी तरीका से एकदम ट्रिपल कानून पर कानून बन गया। मोदी जी खुद अपनी पत्नी को नहीं रख पाए तो वो दूसरे की बात क्या करेंगे?
और उनको सिर्फ केवल और केवल मुस्लिम दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। जो अपनी पत्नी को नहीं रख सके वो दूसरे का क्या होंगे? जो अपने खुद का नहीं हो सका वो देश का हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। लोग ने तो एक जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? लोगों ने तो जबरदस्ती उसको देश दे दिया और इसी चलते वो देश को बेच रहा है। कश्मीर का मुद्दा है, राज्य से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अंधभक्तों बताओ कितना फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, बहुत फायदा हुआ। वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश पर गया, उसमें एक ही मुद्दा था कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाता था, तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना बहुत अच्छा बात है। अब अंधभक्तों ये बात बताओ, सबसे बड़ी मुद्दा पे, किसान वाले मुद्दा पे अंधभक्तों अगर आज नहीं बोलोगे तो आने वाले समय में जब एग्रीमेंट करके खेतों पर कि हाँ इतना रुपए में हम फसल लेंगे और तुम्हारी फसल को जब 5 रुपया किलो खरीदेगा और फिर वो पुनः 6 महीना के बाद उसी को 1000 रुपया किलो बेचेगा, 1000 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया। आलू खरीद रहे हो ना, किसानों ने 7 से 8 रुपया आलू बेचा है, अभी वो खरीद रहा है 50 रुपया। प्याज 10 रुपया बेचा है, खरीद रहा है 80 रुपया, है ना। तो ये कानून आ जाने के बाद पूरा का पूरा बागडोर जो है वो अंबानी अडानी ग्रुप के हाथों में चला जाएगा। आप केवल हाथ मलते रह जाइएगा, अंधभक्ति करते रहिएगा, पिछवाड़ा चाटते रहिएगा। तो इस चीज को समझिए, ये कानून किसी भी तरह से कृषि बिल कानून पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश के किसान हैं उनके हित में कम से कम अब भी वक्त है, जाग जाओ। नहीं तो समय चला जाने के बाद आने वाली पीढ़ी पूछेगा कि जब एक बार भारत को अंग्रेजों ने गुलाम किया था और आरएसएस वाले और बीजेपी ने गुलाम किया तो तुम क्या कर रहे थे? जब देश फिर से अंबानी और अडानी का गुलाम हो रहा था, भाजपा का भी गुलाम नहीं, अंबानी अडानी का गुलाम हो जाएगा, कठपुतली की तरह नाचोगे, तब कहोगे, तब आने वाली पीढ़ी कहेगी कि पुनः जब देश गुलाम हुआ था तो क्या कर रहे थे। ये आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी। इस चीज को सोचिए कि जिस तरह से सभी चीजों का प्राइवेटीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और सब अंबानी अडानी ग्रुप के पास जा रहा है ना। अनाज खरीदेंगे वो आपके गांव में बनाएंगे गुदाम और अनाज खरीदेंगे, वो अनाज वहीं रहेगा, फिर 6 महीना के बाद बिकेगा। 5 रुपया खरीदा गया था, 50 रुपया बिकेगा वो, और आप ही खरीदिएगा उसको। अंधभक्ति छोड़िए, किसान के मुद्दे पर आकर आपको सामने आना होगा, हर हाल में आना होगा। आज जिस तरह से महिला, पुरुष, आदिवासी, हरिजन, आरएसएस के लोग केवल नजर नहीं आए, बाकी सभी कम्युनिटी के लोग वहां पे नजर आए रोड पर। तो किसान के हित में आप लोग भी थोड़ा सोचिए और अपनी बातों को जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय के लिए सोचिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए कि जब देश फिर से गुलाम हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। अपने अधिकार को पहचानिए, अपने बारे में सोचिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, अंधभक्ति को छोड़िए। हम यही आशा करेंगे अंधभक्तों से कि कम से कम अब तो वो अंधभक्ति छोड़ देंगे, क्योंकि युवाओं बेरोजगार हो गया, व्यापारी खत्म हो गया, पूरा तरीके से चौपट हो गया, कारोबारी। जानते हैं कि ट्रेन, आपको पता है कि कितने करोड़ परिवार का लालन पालन रेलवे जो चलता था उसमें भूजा, चाय बेचने वाले सबका होता था, खाना बेचने वाले का, सामान बेचने वाले को, चिटाई, प्लास्टिक और झाल मुड़ी बेचने वाले का होता था। रेलवे बंद है, क्यों बंद है जानते हैं? कि उसका भी निजीकरण होगा, जब खुलेगा तो अंबानी अडानी के हाथों में चला जाएगा। क्या कोरोना सिर्फ उससे फैल रहा था? बसों से नहीं फैल रहा। तो इस चीज को जानिए, अंधभक्ति छोड़िए और देश के किसानों के हित में आइए, क्योंकि किसान है तो देश है। देश तभी रहेगा जब देश की मिट्टी रहेगी, देश की जमीन रहेगी। जब जमीन ही नहीं है तो देश कहां से बचेगा? तो देखिए, देश की मिट्टी को नहीं बेचने दीजिए, क्योंकि देश की मिट्टी जब नहीं रहेगी तो हम किसान ही नहीं रहेंगे, हमारा देश के भारत का नक्शा ही चौपट हो जाएगा। वो तो आप कहिएगा अडानी ग्रुप का नक्शा आ जाएगा वो, ठीक है ना। इस चीज को समझिए, देश को नहीं बिकने देंगे, नहीं मिटने देंगे, और किसान के ये जो कानून लाया गया उसको हर हाल में वापस लेना होगा। मैं यही आशा करता हूं कि अंधभक्त भी आज से कम किसानों के बारे में बोलेंगे। तो मैं अंधभक्तों को फिर से कहना चाहूंगा कि अपनी भक्ति छोड़िए, देश के किसानों के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।